जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आप सब बांके बिहारी मंदिर जरूर गए होंगे। ऐसा कोई नहीं है जो ये कहे कि मैं बांके बिहारी मंदिर नहीं गया। तो आज आपको बांके बिहारी मंदिर के ऐसे रहस्य बताएंगे जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा और साथ ही कमेंट में जरूर लिख दीजिए जय श्री कृष्ण राधे राधे। मथुरा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर बना है वृंदावन धाम। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ भगवान ने कुंज गलियों में तमाम लीलाएं रची हैं। इसी वृंदावन की रमण रेती में राधा और कृष्ण का बांके बिहारी मंदिर बना हुआ है जो कुंज गलियों से होकर जाता है। इस मंदिर की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी मान्यता है और दूर दूर से भक्त यहाँ आकर बांके बिहारी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ बांके बिहारी मंदिर की जुड़ी हुई रोचक बातें। बांके बिहारी मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी। स्वामी हरिदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे। उन्होंने ही इस मंदिर की स्थापना की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि बांके बिहारी मंदिर में जो मूर्ति है वह स्वयं प्रकट हुई थी। स्वामी हरिदास जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे निधिवन में तमाम भजन आदि गाकर श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। उन्हें राधा कृष्ण दर्शन दिया करते थे। एक दिन वृंदावन के लोगों ने हरिदास जी से कहा कि वे भी राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तब हरिदास जी ने राधा कृष्ण की आराधना कर लोगों की बात उनसे कही। ध्यान व पूजन के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो इस मूर्ति को अपने समक्ष पाया और तभी से इस मूर्ति की पूजा की जाने लगी। मूर्ति प्राप्त होने के बाद स्वामी हरिदास जी ने शुरुआत में तो बांके बिहारी जी की निधि वन में ही सेवा की। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया तब उनको मंदिर में आम जनता के दर्शन के लिए स्थापित किया गया और तभी से बांके बिहारी मंदिर में इस मूर्ति की पूजा आराधना की जाने लगी और लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बांके बिहारी राधा कृष्ण का विग्रह यानी सम्मिलित रूप है। यही कारण है कि बांके बिहारी जी के श्रृंगार में आधी मूर्ति पर महिला और आधी मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। आप इस बात से भली भांति जानते होंगे कि बांके बिहारी मंदिर में मूर्ति के आगे बार बार पर्दा डाला जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि उनकी छवि को लगातार प्रेम पूर्वक एकटक निहारते रहने से वे भक्त की भक्ति के वशीभूत होकर उसके साथ चले जाते हैं। इसीलिए बांके बिहारी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के अंतराल पर पर्दा लगाया जाता है। दोस्तों, आप कई बार बांके बिहारी मंदिर जाकर प्रार्थना करते होंगे, लेकिन आपको ये चीज शायद नहीं पता होगी कि बांके बिहारी सिर्फ और सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। वही मान्यता ये भी है कि भक्त की भक्ति से वशीभूत हो जाते हैं बांके बिहारी। इसीलिए इस मंदिर में आकर आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती, बल्कि बांके बिहारी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारा जाता है। कहा जाता है कि बांके बिहारी की मूर्ति में ऐसा आकर्षण है जो भक्त को अपनी ओर खींचता है। उसकी आंखों से स्वयं आंसू गिरने लगते हैं। और बांके बिहारी मंदिर में आप जब भी कोई प्रार्थना करें तो बांके बिहारी से आंखें मिलाकर करें, आंखें बंद करके प्रार्थना ना करें। बांके बिहारी की मूर्ति माघ शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को निधिवन स्थित विशाखा कुंड में प्रकट हुई थी। बांके बिहारी की प्रकट तिथि को हर साल विहार पंचमी के रूप में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन वृंदावन में कई धार्मिक आयोजन होते हैं। विहार पंचमी के दिन ही चरणामृत के स्थान पर भक्तों को पंचामृत बांटा जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती साल में केवल और केवल एक दिन जन्माष्टमी के दिन ही होती है। इस दिन बांके बिहारी जी के दर्शन सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण को बांके बिहारी नाम स्वामी हरिदास जी ने दिया था। भगवान कृष्ण की हर मुद्रा के पीछे बांके बिहारी नहीं कहा जाता है, बल्कि 3 कोणों पर झुकी हुई मुद्रा वाले श्री कृष्ण को बांके बिहारी के नाम से पुकारा जाता है। 3 कोण यानी कि होठों पर बांसुरी लगाए, कदम के वृक्ष से कमर टिकाए और एक पैर में दूसरे पैर को फंसाए हुई मुद्रा में श्री कृष्ण को बांके बिहारी कहा जाता है। बांके बिहारी जी के चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। मान्यता है कि इन चरण कमलों का जो दर्शन करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है।
दोस्तों, ये थी बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी हुई 10 रोचक बातें जो मैंने आपको बताई और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए राधे राधे।